नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो शुरू तो होता है हमारे शरीर की एक बहुत ही साधारण सी जैविक प्रक्रिया से, लेकिन खत्म होता है मानव जीवन के सबसे गहरे दर्शन पर। ये सोचने वाली बात है कि क्या कभी हमारे शरीर के एक छोटे से हिस्से में पूरी मानव सभ्यता का इतिहास और हमारा भविष्य छिपा हो सकता है। आज हम प्रसिद्ध निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं के पन्नों से इसी गहरे रहस्य को डिकोड करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही मासूम सी घटना से होती है। होता यह है कि एक दिन एक छोटी सी बच्ची अपने पिता से एक ऐसा सवाल पूछ लेती है जो सच कहूं तो अच्छे अच्छों को चक्कर में डाल दे। उसका सवाल था, पिताजी ये नाखून क्यों बढ़ते हैं? अब एक पल के लिए रुककर सोचिए, हम हर कुछ दिन में इन्हें काटते हैं और ये फिर बेशर्मों की तरह वापस बढ़ाते हैं। माता पिता बच्चों को डांटते रह जाते हैं, लेकिन ये नाखून है कि मानते ही नहीं। ये सवाल जितना सीधा साधा लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा है। और इसी गहरे जवाब से हमारा परिचय कराते हैं इस निबंध के रचयिता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के एक ऐसे प्रकाश स्तंभ है जो अपने गहरे मानवतावादी दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इस छोटी सी बच्ची के सवाल को यूं ही नहीं टाला, बल्कि उसे एक ऐसे लेंस में बदल दिया जिससे हम पूरी मानव सभ्यता के विकास, हमारी प्रवृत्तियां और हमारे असली धर्म को समझ सकते हैं। उन्होंने नाखूनों के बढ़ने को महज एक शारीरिक क्रिया नहीं माना, बल्कि उसे हमारे इतिहास का एक जीवंत पन्ना बना दिया। अब आते हैं हमारे पहले भाग पर, मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण, प्राचीन अस्त्र के रूप में नाखून। आइए लाखों साल पीछे चलते हैं। अस्त्रों के विकास का ये सिलसिला तब शुरू होता है जब मनुष्य बिल्कुल जंगली था, वन मानुष जैसा। उस समय अपनी जान बचाने के लिए, प्रकृति और दूसरे जीवों से लड़ने के लिए वो पूरी तरह से अपने नाखूनों और दांतों पर निर्भर था। नाखून उसके लिए कोई शौक की चीज नहीं, बल्कि जीवन रक्षा का सबसे जरूरी साधन थे। फिर समय बदला, मनुष्य ने पेड़ की डालों और पत्थरों का इस्तेमाल शुरू किया। उसके बाद दौर आया हड्डियों के हथियारों का, जिसमें देवताओं के राजा इंद्र का वज्र भी शामिल है, जो मुनि दधीची की हड्डियों से बना था। फिर मनुष्य ने धातुओं की खोज की, आर्यों के पास लोहे के अस्त्र आए, और आज का इतिहास बंदूकों, तोपों और भयंकर एटम बमों तक पहुंच गया है। भारी हथियारों का यह सफर लगातार भयंकर होता जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना है। हमने आज लाखों गुना शक्तिशाली अस्त्र बना लिए हैं। इंसान एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, लेकिन फिर भी प्रकृति आज भी हमें याद दिला रही है कि हम अपने उस लाखों साल पुराने अतीत को भुला नहीं सकते। आज भी हमारे नाखून बढ़ रहे हैं। प्रकृति मानो ये कह रही है कि मनुष्य आज भी भीतर से उसी पाश्विक प्रवृत्ति वाला जीव है जो कभी नाखूनों से दूसरों को नोचता था। हमारे ये नाखून असल में हमारे उस जंगली और असभ्य अतीत के जीवित जीवाश्म है। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा भाग, मुख्य संघर्ष, पशुता बनाम मनुष्यता। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आचार्य द्विवेदी जी ने इस द्वंद्व को कितनी सटीकता से परिभाषित किया है। ये एक आंतरिक संघर्ष है। एक तरफ पशुता है, जिसका प्रतीक है नाखूनों का बढ़ना। ये एक अंधी प्रवृत्ति है जो बिना सोचे समझे बस बढ़ती जाती है। और दूसरी तरफ है मनुष्यता, जिसका प्रतीक है नाखूनों का काटना। ये हमारी इच्छा, आत्मसंयम और हमारी संस्कृति का प्रतीक है। नाखून काटना इस बात की खुली घोषणा है कि हम अपनी हिंसक प्रवृत्तियों को अस्वीकार करते हैं, क्योंकि पशु बनकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, हमें मनुष्य ही बनना होगा। वैसे इतिहास के पन्नों में एक ऐसा दौर भी आया था जब इन नाखूनों को कला का रूप दिया गया। करीब 2000 साल पहले वात्स्यायन के कामसूत्र से हमें पता चलता है कि उस समय भारत में नाखूनों को संवारने का बड़ा चलन था। इन्हें बाकायदा त्रिकोण, वर्तुलाकार और चंद्राकार आकृतियों में काटा जाता था और इन पर लाल आलता और मोम मला जाता था। ये यकीनन एक कलात्मक दौर था। लेकिन द्विवेदी जी हमें तुरंत याद दिलाते हैं कि ये प्रवृत्तियां असल में हमें नीचे की ओर खींचने वाली हैं। असली मनुष्यता नाखूनों को सजाने में बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन पाश्विक चिन्हों को काटने और उनसे ऊपर उठने में है। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, भाषाई गहराई, इंडिपेंडेंस बनाम स्वाधीनता। इस आंतरिक संयम की बात करते हुए लेखक हमें एक बहुत ही शानदार भाषाई यात्रा पर ले जाते हैं। अंग्रेजी का एक शब्द है इंडिपेंडेंस, जिसका मतलब है किसी के अधीन ना होना, कोई रोक टोक ना होना। लेकिन हमारी संस्कृति में कभी भी इस शब्द को यूं ही नहीं अपनाया गया। हमने शब्द चुना स्वाधीनता या स्वतंत्रता। जरा ध्यान दीजिए, इसमें स्व यानी खुद का बंधन छिपा है। स्वाधीनता का असल अर्थ है अपने ही अधीन रहना।
हमारी सोच में आज़ादी का मतलब बेलगाम होना नहीं है, बल्कि खुद पर अपना ही नियंत्रण रखना और अपनी वृत्तियों को बांधकर रखना है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि हम अंधे होकर हर पुरानी चीज से बस चिपके रहें। महाकवि कालिदास की एक बात लेखक ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से याद दिलाई है। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। एक समझदार इंसान हमेशा दोनों की जांच करता है और जो हितकर होता है उसी को अपनाता है। हमें हिंसक पुरानी प्रवृत्तियों को तो छोड़ना ही होगा, लेकिन आत्मसंयम के पुराने और सुनहरे आदर्श को हमेशा पकड़े रखना होगा। और अब हम पहुंच गए हैं इस विश्लेषण के चौथे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, दार्शनिक चरम, सफलता बनाम चरितार्थता। यहीं पर आकर यह तय होता है कि एक इंसान के रूप में हमारी असली मंजिल आखिर क्या है। इन दो शब्दों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक है सफलता और दूसरा है चरितार्थता, यानी सच्ची सार्थकता। हम भयानक हथियार जमा करके, धन और ताकत बढ़ाकर बाहरी सफलता तो जरूर पा सकते हैं, लेकिन चरितार्थता इसमें बिल्कुल नहीं है। चरितार्थता तो प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है और खुद को सबके भले के लिए समर्पित कर देने में है। सफलता बाहरी ताकत है, जबकि चरितार्थता हमारी भीतरी शांति और आत्मबंधन का फल है। तो फिर सच्चा मानव धर्म क्या है? गौतम बुद्ध ने भी यही सिखाया था कि हमारी असली मनुष्यता इसी में है कि हम सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखें। निबंध में एक बूढ़े व्यक्ति का जिक्र आता है जिसने एक बहुत गहरी बात कही थी। बाहर नहीं, भीतर की ओर देखो। हिंसा को मन से दूर करो, क्रोध को जीतो, प्रेम की बात सोचो। यही आत्मबंधन है। यही वो एकमात्र रेखा है जो हमें जानवरों से अलग करके एक सच्चा इंसान बनाती है। इसीलिए द्विवेदी जी अपने इस शानदार निबंध का अंत एक बहुत ही ऊर्जावान और विजयी उद्घोष के साथ करते हैं। वो कहते हैं, कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। ये वाक्य सिर्फ शरीर के नाखूनों के लिए नहीं है, ये हमारे भीतर पनपने वाली हर बुराई, हर हिंसा और हर पाश्विक वृत्ति के लिए है। प्रकृति तो अपना काम करेगी, लेकिन मनुष्य की इच्छा शक्ति और हमारी संस्कृति की अंततः जीत ही होगी। अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही तीखे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। आज पूरी मानवता किस ओर बढ़ रही है? क्या विनाशकारी अस्त्रों की होड़ में शामिल होकर हम वापस उसी पाशविकता, उसी पशुता की ओर जा रहे हैं, या फिर प्रेम, करुणा और आत्मसंयम का रास्ता चुनकर सच्ची मनुष्यता की ओर बढ़ा जा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खोजना है। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।